आजादी के शानदार 78 साल पूरे हुए हैं और देश मना रहा है 79वां स्वतंत्रता दिवस। आज हवा के झोंकों में अलग सी खुशबू है, फूलों की छटा और भी निखरी हुई, सुबह की रोशनी एक अलग चमक के साथ बिखरी हुई। हर बात में इन्हीं भावनाओं का समावेश है कि आज का दिन बड़ा विशेष है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वाधीनता दिवस समारोह में यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इस ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार नया भारत के थीम के साथ हम मना रहे हैं अपना स्वाधीनता दिवस। नमस्तियों को 79वें आजादी के इस महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन बेहद खास है और ये हमें याद दिलाता है कि आजादी का ये सफर कितनी कठिनाइयों से होकर यहाँ तक गुजरा और जिसने अपने सामने ये सफर गुजरते देखा वो है ये लाल किला। ये महज एक इमारत नहीं है बल्कि ये सदियों का साक्षी रहा है। इसने दिल्ली की गद्दी पर बैठे बादशाहों का दौर देखा, अंग्रेजी हुकूमत की सख्ती को महसूस किया और फिर 1947 में वो सुनहरी सुबह भी देखी जब अगस्त के महीने में इसके शिखर से पहली बार तिरंगा लहराया गया। और तब से लेके आज तक भारत के प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं और इस वर्ष भी अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार झंडा फहराएंगे और ये लाल किला फिर से साक्षी बनेगा एक ऐतिहासिक पल का। इसकी ये जो शांत दीवारें हैं ये अपने आप में आजादी के बहुत से किस्से कहती हैं, किस्से संघर्ष के, किस्से बलिदान के और किस्से उस जोश के जिसने हमें आजादी दिलाई। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये लाल किला बोल पाता तो क्या किस्से सुनाता। तो अब यही लाल किला बनेगा कहानीकार और सुनाएगा अपनी जुबान। छावनी से उठी चिंगारी ने अंततः भारत को आजादी की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। सन 1947 को मेरी इसी प्राचीर पर तिरंगा फहराया गया। लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष में सदियों बाद एक बार फिर से लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सूर्य प्रकाशमान है। The venue here at Red. ले लिया है संकल्प कि अब नया भारत बनाएंगे, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा शान से फहराएंगे। हम इस समय मौजूद हैं लाल किले के ठीक सामने ज्ञान पथ पर, जहां बैठा प्रत्येक युवा आजादी की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाना चाहता है। इस बात का हर्ष और जश्न इनके चेहरों से साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है लाल किले की प्राचीर, वहीं दूसरी ओर बैठे हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से आए एनसीसी के कैडेट्स, माय भारत वॉलंटियर्स, साथ ही दर्शक दीर्घा में बैठे सामान्य जन। यकीन मानिए सब मिलकर आज यूनिटी इन डाइवर्सिटी का परिचय दे रहे हैं। सभी के मन में नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम का भाव है और सभी के मन मस्तिष्क में एक नया भारत बनाने का संकल्प है। इस संकल्प को हम सबको मिलकर सिद्ध करना है, क्योंकि इन्हीं युवाओं में से कई युवा बनेंगे युवा वैज्ञानिक। कोई होगा युवा किसान तो कोई होगा माताओं बहनों के सिंदूर की रक्षा करने वाला सेना का युवा जवान। इतिहास साक्षी है, समय समय पर इन सभी युवाओं ने तिरंगे का मान बढ़ाया है, क्योंकि तिरंगा सिर्फ एक ध्वज मात्र नहीं है, ये तो हम सबकी पहचान है, ये तो हमारी आन बान शान और हमारा स्वाभिमान है। तिरंगा एक है, हम सब भी एक हैं, तो क्यों ना हम सबका स्वर भी एक हो। वंदे वंदे वंदे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 140 करोड़ देशवासियों की आन बान और शान। राष्ट्रीय ध्वज के इस स्वरूप तक आने का सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा।
राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज में संशोधन कर चरखे की जगह गहरे नीले रंग में अशोक के धर्म चक्र को रखने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 1947 से यही राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान और शान है। पंद्रह अगस्त का दिन हमारा स्वाधीनता दिवस यानी हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अवसर है। आज के दिन यूं तो देश और दुनिया में जहां जहां भारतवासी मौजूद हैं, देश प्रेम की लहर हिलोरें लेती दिखाई देती है। लेकिन स्वाधीनता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन स्थल होता है ऐतिहासिक लाल किला। आज 79वें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लाल किले के ठीक सामने उपस्थित अपार जनसमूह आज उल्लसित है, उत्साहित है, देश के 79वें स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बनकर। हर कोई देश की आजादी के इस महोत्सव से जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत की आजादी के लिए हजारों लाखों स्वाधीनता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और आजादी के बाद जब जब देश की सीमाओं पर दुश्मनों ने कोई दुस्साहस किया है, उसका उन्हें समुचित और मुंह तोड़ जवाब मिला है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दुश्मन को सबक सिखाने का नवीनतम उदाहरण बना ऑपरेशन सिंदूर, जहां एक बार फिर हमारे जवानों ने अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और अनुकरणीय युद्ध कौशल के नए अध्याय लिखे हैं। सच तो यही है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से हर भारतीय को गर्व और गौरव की अनुभूति हुई है। को पहचाना और फिर अपनी सुदृढ़ इच्छा शक्ति और समर्पित नेतृत्व शक्ति से विकास के शीर्ष तक पहुंचने के लिए तैयार होने लगा एक नया भारत, जहां सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं, संभावनाओं की रीढ़ बन चुकी है, जहां डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान भारत को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बना रहे हैं। और जब देश की सीमाओं पर दुश्मन ने नजर उठाई तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखा दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन यदि ललकार आ गया तो जवाब दोगुना देता है, क्योंकि भारत महादेव के ध्यान में भी उतनी आस्था रखता है जितना उनके तांडव में विश्वास। आज का भारत किसी पर निर्भर नहीं, निर्णायक की भूमिका में। राष्ट्र प्रथम, यही हमारी नीति है, यही हमारी नीयत।
चाहे नीति हो या राजनीति, अब हर निर्णय होता केवल राष्ट्रहित में। केवल हम भारतवंशी ही सर्वोपरि, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। ये वही भारत है जो चंद्रमा को भी छूता है, लेकिन अपनी जड़ों को भी नहीं छोड़ता, उससे हमेशा जुड़ा रहता है। आज जब हम अपना तिरंगा लहराते हैं तो उसमें न केवल आजादी का गौरव है, बल्कि नव भारत के संकल्पों की चमक भी है। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम इस संघर्ष से समृद्धि की यात्रा को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये भारत है और दुनिया अब जान गई है कि भारत जब ठान लेता है तो इतिहास रचता है। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत लीडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत बिगुल का उद्घोष जो संकेत है कि आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। लाल किले की प्राचीर के सामने उनकी कारों का काफिला धीरे धीरे लाहौरी गेट की तरफ बढ़ता हुआ। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। लगातार 12वीं बार वो इस समारोह के लिए पधार रहे हैं। आजादी के जश्न में निखरा भारत के लोकतंत्र का रंग, उत्सुकता बढ़ती हुई, जोश चढ़ता हुआ और आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री का। ऐतिहासिक लाहौरी गेट पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी यहां पर उपस्थित। दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी मंच तक ले जाएंगे, जहां उन्हें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 96 जवानों का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस वर्ष सलामी गारद का संचालन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एएस सेखो कर रहे हैं। सेना पुलिस समान जनरल सलामत जद। करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। उनके साथ दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। विशाल और भव्य लाहौरी गेट, जहां प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। प्रधानमंत्री प्राचीर की ओर अग्रसर। जब ये लाल किला बना था तब ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में बनवाया गया और सन 1947 में पहली बार हमारा प्यारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज यहीं इसी प्राचीर पर फहराया गया था। श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर, लाल रंग का ये प्राचीन मंदिर जिसमें पक्षियों का एक अस्पताल भी है। इसी जैन मंदिर के साथ जरा सा आगे बढ़ने पर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। गौरी शंकर मंदिर और लाल किले के बाईं ओर सामने भोजला पहाड़ी पर ऐतिहासिक लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद, त्याग, बलिदान और श्रद्धा का प्रतीक
गुरुद्वारा सीसगंज, जिसके सुनहरे गुंबद दूर से ही चमकते हैं। विचार भारत के मूल में है और इस इलाके में आर्य समाज मंदिर भी है और सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च भी, भले ही वो कैमरे की नज़र से दूर हैं, लेकिन हैं ये। स्वतंत्रता दिवस समारोह को अनोखा कलेवर प्रदान कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, एक राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए। इन हेलीकॉप्टर्स की कमान संभाल रहे हैं विंग कमांडर विनय पूनिया और विंग कमांडर आदित्य जायसवाल। गार्ड के जवान सुनहरी संगीतमय धुन पर अनुशासित ढंग से ज्ञानपथ के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के पश्चात लाल किले की प्राचीर से अब प्रस्थान कर रहे हैं। स्वाधीनता समारोहों के इतिहास में एक और शानदार अध्याय जुड़ता हुआ, सफल और भव्य आजादी का ये पर्व इस बार अलग रंग और छटा के साथ समारोह में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्ज किया गया और नया भारत बनाने के संकल्प को धारण किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी अपने वाहन में बैठकर अब ज्ञान पथ की ओर यहां से प्रस्थान कर रहे हैं और जैसा हम सभी ने देखा है कि जब भी वो अपनी वाहन में बैठते हैं तो सीट बेल्ट का हमेशा प्रयोग करते हैं, एक संदेश सभी के लिए। बातें जिनकी ओर ध्यान देने का जिक्र किया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, ऐतिहासिक लाहौरी गेट से उनका काफिला मंथर गति से आगे बढ़ रहा है। इनफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि उससे भी आगे जाने की आवश्यकता है और भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो नए संकल्प लेने हैं। उन संकल्पों की ओर दृढ़ता से चलना है, जीवट से चलना है। और जाहिर सी बात है, इसके लिए अभी तक जो कुछ किया गया है उससे बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है। उत्सुकता से प्रतीक्षा और माननीय प्रधानमंत्री का ज्ञान पथ पर आगमन। यहां 2500 एनसीसी कैडेट और माय भारत वॉलंटियर्स, ये उनके लिए एक यादगार अवसर। एक सिंह दिवस की एक बार फिर बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद।